नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। सुल्तानपुर लोकसभा सीट एक चर्चा का विषय बनी हुई है। किस मामले में? इस सीट पर 2014 में वरुण गांधी सांसद थे, लेकिन जब 19 में चुनाव हुआ तो वरुण गांधी को पीलीभीत भेज दिया गया। पीलीभीत की निवर्तमान सांसद मेनका गांधी को सुल्तानपुर लाया गया। लेकिन जब सपा बसपा का गठबंधन था तो तेजी के साथ प्रचार हो रहा था, तेजी के साथ लोगों के मन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला चल रहा था। लेकिन इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली कैंडिडेट सोनू सिंह चुनाव लड़ते हैं और इस सीट का समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2024 का चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखो टिकट देती है कि नहीं देती। वैसे ज्यादातर संभावना है कि मेनका गांधी को टिकट नहीं मिलेगा। ये हमारा मानना नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी के बयान आते जाते रहते हैं। वरुण गांधी को लेकर के बीजेपी में हमेशा कसमसाहट सी रहती है, क्योंकि वरुण गांधी सीधा बोल देते हैं। अब इस सीट का जो समीकरण कहता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपके सामने डाटा है, कोई झूठ तो बोलना नहीं हमें। 2024 में चुनाव हो रहा है, यहां पर सोनू सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी टिकट दे सकती है इस सीट पर। वैसे बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर यहां पर बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का भी चुनाव लड़े, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो वोट का आधार है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए तो आधार मजबूत हो जाए और 2024 में चुनाव जीत सकते हैं। और अभी भी आचार संहिता जब तक नहीं लगी है तब तक ये मान लीजिए कि अभी भी गठबंधन होने की संभावनाएं जीवित हैं। आपको मैं बता दूं, 10,000 वोटों से जीती थी, बस केवल 10,000 वोटों से। सत्ताधारी पार्टी, बड़ी नेता भले अपने आप को बनती हो, लेकिन मेनका गांधी जी यहां से केवल 10,000 वोटों से जीती थी। तो आप कितनी बड़ी नेता हैं, कितनी छोटी नेता हैं? वैसे कई बार से सांसद हैं, तो उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बार चुनाव यहां पर लोग हारे हैं, यहीं पर नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। सुल्तानपुर में 8 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भले जब जीती है तब जीती है। भारतीय जनता पार्टी 5 बार जीती है। अब आप समझ सकते हैं बीजेपी का एक तरह से गढ़ होता है। यहाँ पर 20% मुस्लिम हैं और 80% हिंदू मतदाता हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कब कब सांसद बना। 1951 में बीबी केसकर कांग्रेस, 1951 में 57 में कांग्रेस के गोविंद मालवीय, 1962 में कांग्रेस के कुंवर कृष्ण वर्मा, 1967 में निर्दल गणपत सहाय, जिनके नाम से डिग्री कॉलेज है गणपत सहाय, 1971 में कांग्रेस के केदारनाथ सिंह, जिनका KNI कॉलेज है, 1977 में जनता पार्टी जुल्फिकार उल्ला, 1980 में कांग्रेस के गिरिराज सिंह, 1984 में राजकरण सिंह कांग्रेस के, 1989 में राम सिंह जनता दल के, 1991 में विश्वनाथ दास शास्त्री, 1996 में देवेंद्र बहादुर राय भाजपा के, 1998 में बहादुर राय भाजपा के, 1999 में जयभद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी देखो 1999 में, 2004 में ताहिर खान। यानी कि बसपा यहां पर 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। आप समझ सकते हैं इसको। और तीसरी बार जीतने के कगार पर पहुंची, हार गई तो बात अलग है। वो 2009 में संजय सिंह कांग्रेस के, 2014 में वरुण गांधी, 2019 में मेनका गांधी। आपके सामने आंकड़ा पूरा है। यहां पर बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था। विधानसभा चुनाव में 4 पर भाजपा का कब्जा है, 1 पर समाजवादी पार्टी का भले कब्जा है, लेकिन बहुत तगड़ा चुनाव हुआ था यहां पर, बहुत तगड़ा चुनाव। अब आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना तगड़ा चुनाव हुआ था। तो आप देख सकते हैं 5 में भाजपा ज़्यादातर जीती हुई है। लम्हुआ से भाजपा के सीताराम वर्मा, लम्हुआ से पांडे जी चुनाव लड़े थे यहाँ से, सुल्तानपुर से विनोद सिंह, उसके बाद जयसिंहपुर सदर से भाजपा के राजबाबू उपाध्याय, कादीपुर सुरक्षित से भाजपा के राजेश गौतम, इसौली से मोहम्मद ताहिर खान, यही विधायक भी थे। और मैं आपको बता दूं, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर शहर के अंदर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सीट का मैंने हाल बताया और विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे। तो अब देखिए 2024 में क्या होता है। आप अपनी राय प्रकट करिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, तो कहाँ से जीत हार हम बता दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।